Hello guys, welcome back to this My Story Kingdom YouTube channel. This is our story number 76 और स्टोरी का नाम है अनांसी इन अ फिक्स। अनांसी दुविधा में। यहाँ पे अनांसी एक व्यक्ति का नाम है और इन अ फिक्स ये हमारा एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है डाउट में होना या डेलेमा में होना, यानी कि दुविधा में होना। तो ये हमारी आज की स्टोरी नंबर है 76 और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए स्टोरीज लेकर आता हूँ जिसके थ्रू हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी ग्रामर को, वोकैबुलरी को एंड रीडिंग स्किल को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो हमारी स्टोरी इस तरह से है। इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, देयर वर 2 विलेजेस इन अफ्रीका। अफ्रीका में 2 गांव थे। अब ये हाइफन डाल के बता रहे हैं विलेजेस के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी। कौन से गांव थे? द अपर विलेज एंड द लोअर विलेज, ऊपर वाला गांव और नीचे वाला गांव। यहाँ पर देयर हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, विलेजेस ये हमारा आ गया नाउन, और टू यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव का, हेल्पिंग वर्ब लग गया वर। तो ये देयर एज अ सब्जेक्ट का चैप्टर। आगे लिखा है ओल्ड अनांसी, ये जो बूढ़ा अनांसी है, डिड नॉट नो, ये नहीं जानता था, टू विच वन मतलब किस से, ही बिलोंग्ड वो ताल्लुक रखता था। यहाँ पे आप याद रखेंगे बिलोंग के साथ हमेशा टू आता है, लेकिन हम यहाँ पे विच से सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो हमने टू बिलोंग के बाद भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ओल्ड अनांसी को नहीं पता था कि वो किससे ताल्लुक रखता था, मतलब गांव जो है ये ऊपर वाले गांव से था या नीचे वाले गांव से। जैसे आप बोलते हैं ना, आई बिलोंग टू हरियाणा, आई बिलोंग टू चंडीगढ़, आई बिलोंग टू पंजाब, ऐसी है। ही बिलोंग्ड पास्ट टेंस, ठीक। तो उससे भी नहीं पता था। नेक्स्ट है ही वुड रन, वो भागता रहता। अब यहाँ पे आ रहा है वुड बता रहा है पास्ट रिपीटेड एक्शन को। जहाँ यहाँ पर आप यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हो। ही यूज्ड टू रन, वो भागा करता था या वो भागता रहता था। फ्रॉम वन विलेज टू अदर, एक गांव से दूसरे गांव में, मतलब कभी इधर वाले गांव में, कभी उधर वाले गांव में, कभी ऊपर कभी नीचे। होपिंग, आशा करते हुए, तो वो भागता रहता या वो भागा करता था एक गांव से दूसरे गांव में, होपिंग आशा करते हुए, दैट की ही वुड गेट समथिंग, उसे कुछ मिल जाएगा। अब कुछ मिल जाएगा, फ्यूचर है विल की जगह क्या आ गया? वुड, क्योंकि ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, पास्ट प्लस वुड का लेसन। नेक्स्ट है ही एट देयर फूड, वह उनका खाना खाता। देयर यहाँ पर अनांसी के लिए नहीं लगाया, बल्कि ये जो ऊपर नीचे गांव है उनके लिए यूज किया गया है देयर फूड, तो वो उनका खाना खाता। ज्वाइंड इन देयर सॉन्ग्स, उनके गानों में शामिल होता। डांस्ड, नाचता। मेड मैरी, खुशी मनाता। एंड हैड फन, और मजे करता। क्लियर हुआ? पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ सारा। नेक्स्ट, ही वॉज द ट्रिकस्टर। ट्रिकस्टर मतलब होता है चालबाज, ठीक है, धोखेबाज, चालबाज, तो वो ट्रिकस्टर था। दैट वॉज द वे अनांसी वॉज, तो अनांसी ऐसा ही था। तो यहाँ पे जो लिखा है दैट वॉज द वे मतलब किस तरह का, मतलब तरीका, और दैट वॉज तो वो वैसा ही था। वे बता रहा है कि कैसा था, जैसा था वो, तो वो ऐसा ही था। दैट वॉज द वे अनांसी वॉज। यहाँ पर आप करेंगे वर्ड मीनिंग याद। पहला आप याद कर लें बिलोंग टू, ताल्लुक रखना, कहीं से होना। दूसरा है मेक मैरी, खुशी मनाना। हैव फन, फन करना, मज़े करना। यहाँ पे मेक का सेकेंड फॉर्म और हैव का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, हैड और मेड। तो यही थे। और एक वर्ड ये है ट्रिकस्टर, चालबाज, धोखेबाज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। और उससे पहले याद दिला दूं कि अगर आपको मुझसे इंग्लिश सीखना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक, तो आप चाहो तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स आपके इंग्लिश के हर फील्ड में यूज़फुल होगा, चाहे आपको एग्ज़ाम देना हो, स्पीकिंग करना हो, राइटिंग करना हो, आइल्स का एग्ज़ाम देना हो, पीटी का एग्ज़ाम देना हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हर जगह यूज़फुल होगा। अगर आप मेरे सारे रूल्स कर लोगे तो हो नहीं सकता कि आप कोई भी चीज़ पढ़ ना पाओ, स्पीकिंग ना कर पाओ, ये मेरी गारंटी है। जो ये मैं आपको रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ
ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप वेरीफाई करते रहो कि जो आपने सीखा है वो प्रैक्टिकली यूज भी हो रहा है, ठीक है। तो जिसको सीखना है, जिसको इंग्लिश नहीं आता, तो टाइम वेस्ट ना करके आप रूल्स पे काम करें, उसी के बाद स्टोरीज वगैरह पढ़ी जाती हैं। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। यहाँ लिखा है वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ फीस्ट, एक दावत थी। फीस्ट मतलब दावत, ये देयर हमारा सब्जेक्ट। तो दावत थी इन द अपर विलेज, ऊपर वाले गांव में, एज वेल एज, साथ ही साथ, द लोअर विलेज, नीचे वाले गांव में, ऑन द सेम डे, एक ही दिन। ये एज वेल एज हमारी कंजंक्शन यूज होगी। आगे लिखा है दैट पुट, इसने डाल दिया। दैट का मतलब है ये जो दावत है इसने, दैट पुट, इसने डाल दिया, पुअर अनांसी, बेचारे अनांसी को, इन अ फिक्स, दुविधा में। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे पुअर का मतलब तो गरीब होता है, यहाँ पे गरीब नहीं है, यहाँ पे है बेचारा, ठीक है। पुअर का दूसरा मतलब होता है बेचारा, और ये वर्ड है फीस्ट मतलब दावत। तो इसने डाल दिया बेचारे अनांसी को दुविधा में, इन अ फिक्स, इन अ डेलेमा, इन अ ट्रबल। इसके लिए मैंने आपको कई सारे वर्ड बताए हुए हैं, जैसे एट सी हो गया, ठीक है, एक हो गया इन अ डेलेमा, DILEMMA, डेलेमा, उसी का मतलब होता है इन अ फिक्स। तो ये तीनों जो वर्ड है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक ही मतलब है सभी का। नेक्स्ट है ही वॉन्टेड टू गो टू बोथ फीस्ट्स, वो दोनों दावतों में जाना चाहता था। दिस इज वॉन्टेड टू, ये वॉन्ट टू का लेसन पास्ट में, चाहता था। नेक्स्ट है व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं। ये है हमारा ऊ फॉर्मेशन, वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन। ये हमारा शैल का यूज, ठीक है, इसको ऊ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन है आपके सामने। तो व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं। क्राइड अनांसी, अनांसी ने मतलब चीखा। क्राई का मतलब आप सोच रहे होंगे रोना होता है, क्राई का दूसरा मतलब होता है चीखना, ठीक है। तो वो चीखा, अनांसी चीखा, यहाँ रोना नहीं है चीखना है, ठीक है। ये वर्ब में क्लियर किया हुआ है। इसके बाद है आई कांट बी इन टू प्लेसेस, मैं दो जगहों में नहीं हो सकता हूँ। यहाँ पर बी जो है ये होना बता रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर संभावना की बात हो रही है, मैं नहीं हो सकता हूँ, तो संभावना के लिए तो कुड में माइट लगता है, कैन क्यों लगा है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसी बात जो सबको पता है ऐसा ही होता है। ये सबको पता है कि एक टाइम में एक व्यक्ति दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है, योगियों को छोड़कर। तो ये एक जनरल सी स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट में हम कुड नहीं यूज करते, कैन का यूज करते हैं। ये हमारा कैन का सेकंड केस आपके सामने है। तो मैं दो जगहों पे नहीं हो सकता हूँ एट द सेम टाइम, एक ही समय में। इट्स टू बैड, ये तो बहुत बहुत बुरा है, ठीक। अभी आओ नेक्स्ट। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा और सोचता रहा। एंड और, ब्रूडेड एंड ब्रूडेड, तो वो उदासी के साथ, गंभीरता के साथ सोचता रहा, सोचता रहा। अब यहाँ पे ये वर्ड है ब्रूड, ब्रूड ओवर समथिंग, मतलब किसी चीज पर गहन चिंतन करना। जब कोई बड़ी मतलब गंभीरता के साथ और बड़ी ही दुख के साथ किसी चीज का चिंतन करता है, मतलब बहुत गहराई से सोचता है, तो हम यूज करते हैं ब्रूड ओवर। स्वामी विवेकानंद की एक बुक थी, उसमें ये वर्ड काफी बार रिपीट होता है। अभी मुझे बुक का नाम याद नहीं है, शायद पावर ऑफ माइंड्स ऐसा कुछ नाम से है, ठीक है। तो वो सोचता रहा, सोचता रहा, और वो गहराई से या गंभीरता से चिंतन करता रहा, करता रहा। ही कॉल्ड आउट टू हिज सन्स, उसने अपने बेटों को पुकारा। कॉल आउट होता है पुकारना। इंतिकुमा एंड क्विक क्विकुत्सिन, ये दो इसके बेटे थे, एक इंतिकुमा और क्विकुत्सिन, अजीब से नाम है बड़े, ठीक है, क्विकुत्सिन। तो इन दोनों को बुलाया, यहाँ पे दे आएगा, दे केम रनिंग, वे दौड़ते हुए आए, पास्ट इंडेफिनिट। यस फादर, दे सैड, उन्होंने कहा यस फादर, डिड यू कॉल, क्या आपने बुलाया। अब ये है हमारा सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड लगा पास्ट इंडेफिनिट, क्या आपने बुलाया।
लिसन सुनो, सैड अनांसी, अनांसी ने कहा सुनो, आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक प्रॉब्लम है, मुसीबत है, एंड ही टोल्ड अबाउट इट, और उसने इस बारे में बताया। द सन्स लिसन्ड पेशेंटली, बेटों ने सुना धैर्यपूर्वक, धैर्य के साथ, ठीक है, पेशेंटली होता है धैर्य के साथ, पेशेंटली एडवर्ब है, लिसन वर्ब, यहाँ पे सन्स जो है नाउन है, द आर्टिकल, तो उन्होंने धैर्य से सुना। देन फिर दे ट्राइड टू टेल हिम, उन्होंने कोशिश करी बताने की उससे, मतलब अपने पिता को, दैट की इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये तो असंभव है। उन्होंने कहा होगा इट इज़ इम्पॉसिबल, और ये इनडायरेक्ट वे में लिखा हुआ है, इसलिए इज बदल गया वॉज के अंदर, तो ये तो असंभव है। टू बी होना, क्या होना, इन टू प्लेसेस, दो जगहों पर, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। बट लेकिन वुड अनांसी लिसन, क्या अनांसी ने सुना होगा। अब ये अनांसी सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड लगा हुआ है, यहाँ पे वुड ये हमारा लेसन है पास्ट एंड प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। क्या अनांसी ने सुना होगा, नो नॉट ही, नहीं उसने नहीं सुना होगा। ही वॉन्टेड टू बी, वो होना चाहता था, एट द बोथ फीस्ट्स, दोनों दावतों पर। क्लियर हो गया। आप देखो ये हमारा वुड का जो लेसन है, दिस इज वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन है, वुड फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट पॉसिबिलिटी। ये वांटेड टू का लेसन है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, दे ट्राइड पास्ट इंडेफिनिट, सन्स लिसन पास्ट इंडेफिनिट, एक एक रूल वही है, ठीक। अभी आओ नेक्स्ट। फिर क्या होता है, सडनली अचानक से, ही सैड उसने कहा, मतलब फादर ने कहा, आई नो मुझे पता है, आई हैव एन आइडिया मेरे पास एक तरकीब है, आई विल गो टू द प्लेस, मैं जगह पर जाऊंगा, कौन सी प्लेस पर, वेयर जहाँ, द फूड इज सर्व्ड, जहाँ पे खाना जो है वो परोसा जाएगा, फर्स्ट पहले। अब यहाँ पर वेयर इज अ रिलेटिव एडवर्ब, वैसे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में मैंने आपको कराया हुआ है, और इसको वैसे उसी ग्रुप में रखा जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये रिलेटिव एडवर्ब होता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो वेयर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है प्लेस के बारे में, और प्लेस के बारे में दे रहा है तो इसके साथ द कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये हमारा कॉम्बिनेशन भी है, जैसे ये आ रहा है आई विल गो, मैं जाऊँगा, जहाँ पर खाना सर्व किया जाएगा, वेयर द फूड विल बी सर्व्ड। अब आपको याद है फ्यूचर कॉम्बिनेशन में हम विल बी का यूज़ नहीं करते, चाहे हिंदी फ्यूचर में हो, हम क्या यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, तो हमने लगाया इज़। तो फूड यहाँ ऑब्जेक्ट है, सर्व्ड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज लगी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, फ्यूचर में नहीं लिखोगे, याद रखना। तो कॉम्बिनेशन का लेसन है, देख लेना। तो जहाँ भी मतलब पहले खाना दिया जाएगा मैं वहाँ पे पहले जाऊँगा, तो इसका ये आइडिया था। आफ्टर आई हैव ईटन देयर, मतलब वहाँ पे जब मैं खाना खा चुका होऊंगा, आई विल गो टू द अदर प्लेस, मैं दूसरी जगह जाऊँगा। अब अगेन ये फिर से कॉम्बिनेशन है। अब आफ्टर के बाद यहाँ पे आई विल हैव ईटन देयर, जब मैं खाना खा चुका होऊंगा, अब विल तो लगाओगे नहीं, प्रेजेंट में होना चाहिए, हम लगाएंगे हैव, ठीक है। फिर एक जगह खा के वो दूसरी जगह जाएगा, ये उसने कहा। आरंट आई क्लेवर, क्या मैं चतुर नहीं हूँ, तो ये आर कैसे लगा आई के साथ। अब आप कहोगे ये जो है आई के साथ तो एम लगता है, और आई एम नॉट होता है, आई एम नॉट क्लेवर, मैं चतुर नहीं हूँ। फिर यहाँ पे आर कैसे लगा हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए आर नॉट को बाहर लगा दिया। अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन टैग के लेसन किए थे, क्वेश्चन टैग के हमारे 6-7 केसेस थे, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें मैंने आपको यही सेम कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे आई एम क्लेवर, मैं चतुर हूँ, है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम क्लेवर, आरंट आई ऐसा यूज़ करते हैं, तो वही ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ हुआ है, ठीक है। एम कभी लगाते ही नहीं है, आई के साथ आर आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये देख के कि आई के साथ तो एम नोट लगना चाहिए, आजकल एम नोट को एंट बोला जाता है, ठीक है, AIN अपोस्ट्रोफ डाल के टी, एंट, बट आरंट इज़ द राइट आंसर। बाकी पता नहीं समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, वो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार रूल सीख लो। मैं रूल एक्सप्लेन ही इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप वेरीफाई कर सको
फिर भी नहीं सीखते हो, फिर आपकी गलती है। आगे देखिए, बट लेकिन हाउ विल यू नो, तुम्हें कैसे पता चलेगा या तुम्हें कैसे पता होगा, वेयर द फूड इज सर्व्ड फर्स्ट, कि खाना पहले सर्व किया जाएगा। अगेन कॉम्बिनेशन है, विल नहीं लगाओगे। तो ये उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता होगा कि खाना कहाँ सर्व किया जाएगा पहले, पिताजी। आस्क्ड द टू बॉयज, दो लड़कों ने पूछा। इसके बाद है नेक्स्ट, और इससे पहले वर्ड याद करो, पेशेंटली, धैर्य से, लिसन, सुनना। इसके अलावा एक ये वर्ड याद करेंगे, क्लेवर, चतुर, सर्व मतलब परोसना, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, सडनली मतलब अचानक से। अभी आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। यू वेट एंड सी, तुम इंतजार करो और देखो। अनांसी आंसर्ड, अनांसी ने जवाब दिया, विद अ स्लाई विंक, एक स्लाई विंक के साथ। विंक मतलब होता है आंख मारना, और स्लाई, ये जो आंख मारा ये कैसी थी, स्लाई थी। स्लाई का मतलब आता है यहाँ पे धूर्त, ठीक है। एक और भी फ्रेज होता है ऑन अ स्लाई, ठीक है, ऑन अ स्लाई मतलब चुप चुप के, वो एक अलग फ्रेज होता है, चुप चुप के। और यहाँ स्लाई एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब एक, जैसे देखा है ना आपने, आप किसी को मजाक करते हो, दोस्त को आंख मार देते हो और धूर्त वाली, ठीक है, तो उस तरह से। तो उसने भी ऐसी आंख मारी। जस्ट वेट एंड सी, बस तुम देखो। द बॉयज लुक्ड एट ईच अदर, लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एंड शुक देयर हेड्स, और अपने सर हिलाए, डाउटफुली, डाउट में। शेक मतलब हिलाना, शेक का सेकंड फॉर्म शुक, और डाउटफुली मतलब डाउट के साथ अपना सिर हिलाया। डाउटफुली है एडवर्ब। नेक्स्ट है एड्रेसिंग ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक लड़के को संबोधित करते हुए। ये हमारा लेसन है ईच ऑफ का। ये आपको मैं याद दिला दूं, एक हमने किया था नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ। तो ये आपके सामने है। ईच दो के लिए यूज किया जाता है, ये बॉयज दो ही हैं इसलिए ईच यूज किया गया। तो एड्रेसिंग ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक लड़के को संबोधित करते हुए। इन अ टर्न मतलब बारी बारी। अनांसी सैड, अनांसी ने कहा, क्या बोला, गेट मी अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रोप, मेरे लिए एक लंबी मजबूत रस्सी लाओ। ईच ऑफ यू, तुम दोनों, मतलब प्रत्येक। द बॉयज गॉट द रोप्स, लड़के लेकर आए रस्सियाँ। इसमें वर्ड देखो, पहला एड्रेस करना, संबोधित करना। स्लाइविंग मतलब धुर्त वाली आंख मारना, और डाउटफुली संदेह में, और शेक इज हिलाना। इसमें और मुश्किल नहीं है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। अनांसी टाइड, अनांसी ने बांध दिया। वन एंड ऑफ ईच रोप, जो ये प्रत्येक रस्सी है, दो दो की बात हो रही है, दो के लिए ईच लगाते हैं, दो से ज़्यादा होता है तो एवरी लगाते हैं। तो ईच रोप, ईच के साथ अगर आप तुरंत नाउन लगा रहे हो तो यहाँ पे आप एस नहीं लगा सकते, मतलब ईच रोप्स। एस कब लगाओगे, जब ईच के बाद ऑफ लगाओगे, उसके बाद आप प्लूरल नाउन लिखोगे तो एस लगाओगे। ये जो मैंने आपको छोटी सी बात बताई है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखो यहाँ पे अनांसी ने बांध दिया वन एंड, एक हिस्सा, जैसे ये रस्सी है उसका ये जो वन एंड है, और ये दूसरी रस्सी है, एक ये एंड, ठीक है। तो ईच रोप मतलब दोनों रस्सियों का जो ये वाला एंड है, तो इसने बांध दिया अराउंड द मिडल ऑफ हिज बॉडी, अपनी बॉडी के बीच में। मान लो ये अनांसी है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये इसके हाथ हैं, और इसने क्या किया, यहाँ पे सेंटर में बांध दिया रस्सी को। अराउंड आ रहा है, अराउंड मतलब इर्द गिर्द, और मिडल ऑफ हिज बॉडी, बॉडी का मिडल यही हुआ, तो इसने ऐसे बांध दिया इसको, ये एंड जो है ऐसे बांध दिया दोनों तरफ से। नाउ इंतिकुमा माई सन, कह रहे हैं अब इंतिकुमा मेरे बेटे, ही सैड उसने कहा, टर्निंग मतलब मुड़ते हुए, टू लुक देखने के लिए, एट हिम उसे। तो मतलब है कि उसे देखने के लिए मुड़ते हुए उसने कहा, अब इंतिकुमा मेरे बेटे, टेक वन एंड ऑफ द रोप इन योर हैंड, जो रस्सी का एक सिरा है, एक एंड जो है उसको पकड़ो, ठीक है। टेक वन एंड ऑफ द रोप इन योर हैंड, तो एक इसको अपने हाथ में पकड़ो। मान लो ये रस्सी इसने बांध दी ऐसे करके, अब ये इसका दूसरा बेटा है, पहला है, तो अब कह रहा है यहाँ से पकड़ो इसको, एक एंड को, ठीक है।
तो टेक वन एंड ऑफ द रोप इन योर हैंड, इसे पकड़ो, होल्ड इट टाइटली, इसे मजबूती से पकड़ो, एंड और रन, और भागो, एज फास्ट एज, जितना भी तेज हो सकता है, ठीक है, यू कैन, टू द अपर विलेज, ऊपर वाले गांव में, तो जितना तेजी से हो सकता है तुम अपर वाले गांव की तरफ भागो। ये लेसन है हमारा एज एडजेक्टिव एज, ये कैन का लेसन। फिर इसने कहा एज सुन एज, जैसे ही, द फीस्ट स्टार्ट्स, जैसे ही दावत स्टार्ट होती है, गिव द रोप अ गुड पुल, तो रस्सी को अच्छे से खींचना। तो यहाँ पे गिव समथिंग अ गुड पुल मतलब होता है अच्छे से खींचना। तो कह रहा है जैसे ही दावत स्टार्ट होती है, गिव द रोप, कौन सी रोप, इन योर हैंड, जो तुम्हारे हाथ में, अ गुड पुल, तो इसे अच्छे से खींचना। आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत आ जाऊंगा, एट वंस मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, तो मैं तुरंत आ जाऊंगा, टू ईट द फूड, खाना खाने के लिए, तो इसने ये प्लान बनाया। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास खत्म, तो ये सारी बात इसने अपने पहले बेटे को कही। अनांसी देन गेव द अदर एंड ऑफ द रोप, फिर इसने जो रस्सी का दूसरा एंड है वो दे दिया टू हिज यंगर सन, अपने छोटे लड़के को, मान लो यहाँ पे, ठीक, तो इसको दे दिया। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, टू गो टू द लोअर विलेज, लोअर विलेज में जाने के लिए, एंड गिव द रोप, और अ पुल, और क्या बोला इसको, एक तो ये जो सैड टू है बदल गया टोल्ड में बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, तो एक तो कहा जाने को, और दूसरा क्या कहा, देने को, क्या देने को, अ पुल, एक झटका, रस्सी को। कब, व्हेन द फीस्ट बिगेन, जब दावत शुरू हो। अब कई लोगों को डाउट हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है द फीस्ट स्टार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ लिखा है द फीस्ट स्टार्टेड या फीस्ट बिगेन, तो यहाँ पे बिगिंस क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, ये जो ऊपर है ये डायरेक्ट नरेशन है, किसी के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स, जबकि जो ये नीचे आप देख रहे हो, आपको ये टोल्ड ही बता रहा है कि मैं इनडायरेक्ट नरेशन हूँ, तो जब इनडायरेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया, बिगेन। क्लियर? और यहाँ पे हमारा लेसन यूज हुआ, देखो, एज सून एज। क्लियर? तो यही था इसके अंदर, और तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बाकी पास्ट इंडेफिनिट ही ज़्यादातर यूज हो रहा है। फिर क्या होता है, इंतिकुमा एंड क्विकुत्सिन अग्रीड, ये दोनों सहमत हो गए, टू डू, करने के लिए, वट देयर फादर हैड सेड, जो उनके पिता ने कहा था। यहाँ पे वट बता रहा है जो को। बोथ द बॉयज, दोनों लड़के, स्टार्टेड टू रन, इन्होंने भागना शुरू कर दिया। होल्डिंग, पकड़कर, किसको पकड़ के, द एंड्स ऑफ द रोप्स, रस्सी के सिरों को, रस्सी के एंड्स को, इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में। तो इन दोनों ने भागना शुरू किया, पकड़ के दोनों एंड्स को रस्सी के अपने हाथों में। इंतिकुमा टू द अपर विलेज, इंतिकुमा था वो अपर विलेज की तरफ गया, एंड और क्विकुत्सिन टू द लोअर विलेज, ये लोअर विलेज की तरफ गया। ये हाइफन डाल के एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है। नाउ अब, इट सो हैपेंड दैट, ऐसा हुआ कि, द फीस्ट स्टार्टेड, दावत शुरू हो गई, इन बोथ द विलेजेस, दोनों गांव में, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। यहाँ पर इट हैपेंड मतलब हुआ, और सो मतलब ऐसा, तो ऐसा हुआ, दैट की, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, तो ऐसा हुआ कि दोनों गांव में एक ही समय पर दावत शुरू होगी। व्हेन इट बिगैन इन द अपर विलेज, जब यह ऊपर वाले गांव में शुरू हुई, इंतिकुमा गेव द रोप, उसने रोप को दिया, इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में थी, अपुल, मतलब उसने अपने हाथ की रस्सी को खींचा। एट द सेम टाइम, उसी समय, क्विकुत्सिन ऑल्सो गेव द रोप इन हिज हैंड अपुल, तो उसने भी अपने हाथ में जो रस्सी है उसको पुल दिया, मतलब उसको खींचा। बोथ द बॉयज पुल्ड, दोनों लड़कों ने पुल किया, खींचा। एक पुश होता है, एक पुल होता है। मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये दूसरा बॉक्स है, यहाँ पर एक लड़का है, और ये लड़का इस डायरेक्शन में इसको धक्का मार रहा है, इसको बोलेंगे पुश करना, ठीक। फिर एक और लड़का है, ये अपनी तरफ इस बॉक्स को खींच रहा है, इसको बोलेंगे पुल करना। तो रस्सी पकड़ के, यही है ना, ये इनका फादर है बीच में, ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, पुल कर रहा है ना, अपनी तरफ रस्सी को खींच रहा है,
यहाँ पर जो है ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड पुल। कई बार आप शॉप्स में जाते हो, दुकानों पे, उस पर लिखा होता है ना दरवाजे पे पुश और पुल, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार पुश है कि पुल है, क्या मतलब है, अंदर खोलें बाहर को खोलें। अगर पुश लिखा है तो इसका मतलब आपको दरवाजे को धक्का मारना है अंदर की तरफ, अगर पुल लिखा है इसका मतलब पकड़ के आपको बाहर की तरफ खींचना है, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, तो इन्होंने खींचा, बट लेकिन अनांसी जो है कुड नॉट रन आइदर वे, वो किसी भी तरफ भाग नहीं पाया। ये कुड का सेकंड केस है हमारा, पाया पाई पाए, सका सकी सके, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये हमारा आइदर का लेसन, जो अभी आपको बताया था आइदर ऑफ वाला, ये वही लेसन है, आइदर ऑफ या आइदर के बाद नाउन। तो ये आइदर वे मतलब तरफ या एक रास्ता, एक मार्ग, और ये नाउन है तो आइदर प्लस नाउन सिंगुलर, ठीक है। तो वो भाग नहीं सका किसी भी तरफ, बिकॉज क्योंकि, एज दे पुल्ड कह रहे हैं जैसे ही उन्होंने खींचा, द रोप्स टाइटन्ड, रस्सी जो है वो टाइट हो गई, अराउंड द वेस्ट, कमर के इर्द गिर्द। वेस्ट क्या होता है, कमर। द बॉयज डिड नॉट नो अबाउट दिस, लड़कों को इस बारे में नहीं पता था। दे पुल्ड एंड पुल्ड, वो खींचते रहे और खींचते रहे। एंड और एज दे पुल्ड, और जैसे ही उन्होंने खींचा, द रोप्स केप्ट टाइटनिंग एंड टाइटनिंग, जो रस्सियां हैं वो टाइट होती रही और होती रही। ये हमारा कीप का लेसन है। कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, कीप के बाद वर्ब आती है तो आईएनजी लगाते हैं। फिर क्या हुआ, हरी अप फादर, दे शाउटेड, तो वे चिल्लाए कि जल्दी करो पिताजी। इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं करते हो मतलब जल्दी नहीं करते हो, देयर विल बी नो फूड लेफ्ट, खाना नहीं बचेगा। ये हमारा देर का चैप्टर है, फ्यूचर है, देयर विल बी, फ्यूचर देर के चैप्टर में हम नो लगाते हैं, नॉट नहीं लगाते, आपके सामने है, और लेफ्ट मतलब बचेगा, तो देयर विल बी नो फूड लेफ्ट, कोई थोड़ा भी खाना नहीं बचेगा। बट लेकिन देर वॉज नो साइन ऑफ देयर फादर, लेकिन उनके पिता का कोई भी संकेत नहीं था। दे पुल्ड एंड पुल्ड, वे खींचते रहे और खींचते रहे, अनटिल दे वर क्वाइट एग्जॉस्टेड, जब तक वो बुरी तरह से काफ़ी थक नहीं गए। ये हमारा अनटिल का लेसन है। कॉम्बिनेशन के लेसन्स के अगले ही लेसन है अनटिल अनलेस, और एक अनलेस एंड अनटिल। तो ये आपके सामने है, ये टाइम को बताता है और इसके अंदर नोट छुपा होता है। तो वे खींचते रहे और खींचते रहे, कब तक, जब तक कि वो काफ़ी, क्वाइट मतलब काफ़ी, एग्जॉस्टेड मतलब वेरी टायर्ड, जब तक वो काफ़ी थक नहीं गए। द पुअर बॉयज डिड नॉट स्टॉप पुलिंग, तो इन्होंने खींचना बंद नहीं किया। अनटिल, कब तक नहीं किया, जब तक द फीस्ट केम टू एन एंड, जब तक दावत का अंत नहीं हो गया, ठीक है। जब तक ये ख़त्म नहीं हुई तब तक ये खींचते रहे, इन्होंने खींचना बंद नहीं किया। तो ये अनटिल का लेसन आपके सामने है, और फीस्ट केम ये पास्ट है, और ये डिड नॉट अगेन पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ, देन फिर दे रिजेक्टेड देयर स्टेप्स टू सी, उन्होंने अपने स्टेप्स को रिजेक्ट किया देखने के लिए। टू सी मतलब देखने के लिए, और रिजेक्ट स्टेप्स का मतलब क्या होता है, मान लो इन्होंने आगे जाना था, मान लो एक गांव है, इसने और इधर को जाना था, ऊपर की तरफ, मतलब इधर को ऊपर, आप ये मान लो इधर ऊपर है, और इसने क्या किया, रिजेक्ट किया अपने स्टेप्स को, मतलब ये आगे नहीं बढ़े, ये वापस चल पड़े। तो रिजेक्ट स्टेप्स का मतलब है जिस मार्ग से कोई आया था उसी तरफ हो जाना, तो उन्होंने भी मतलब उसी तरफ चल पड़े जिस जहाँ से वो आए थे। टू सी देखने के लिए, व्हाट हैड हैपेंड कि क्या हुआ था, एंड वाई और क्यों, देयर फादर हैड नॉट कम कि उनका पिता नहीं आया था, ठीक है। तो ये देखने के लिए वो वापस चल पड़े। अ स्ट्रेंज साइट मेट देयर आइज, मतलब उन एक अजीब तरह का जो दृश्य है, साइट है, मेट देयर आइज मतलब उन्होंने देखा। द टाइटन रोप्स, कसी हुई रस्सियाँ, टाइटन या एडजेक्टिव है, तो रस्सियों के बारे में बता रही है कि कैसी रस्सियाँ हैं, टाइटन मतलब कसी हुई, जो टाइट हुई हुई या कसी हुई जो रस्सियाँ हैं, अराउंड अनांसी, ये अनांसी था, इसके इर्द गिर्द जो कसी हुई थी मिडल में, हैड स्क्वीज्ड हिम, तो उसने उनको स्क्वीज कर दिया था, निचोड़ दिया था। स्क्वीज जानते हो ना, नींबू निचोड़ते हो आप, स्क्वीज करते हो, स्क्वीज द लेमन। खिड़की से अगर आप निकलोगे तो अपने आप को क्या करोगे, एकदम स्क्वीज करोगे, फिर खिड़की के अंदर से निकलोगे। ऐसे ही ये जो कसी हुई रस्सियाँ थी, इन्होंने अनांसी का जो सेंटर का पार्ट है उसको स्क्वीज कर दिया था, निचोड़ दिया था, कम्प्लीटली आउट ऑफ द शेप, मतलब पूरी तरह से आउट ऑफ शेप, मतलब उसकी शेप ही बिगाड़ दी।
द मिडल ऑफ हिज बॉडी, जो उसके बॉडी का मिडल था, वेयर जहाँ द रोप्स हैड टाइटन, जहाँ पे रस्सियाँ कस गई थी, वॉज थिन, वो थिन थी। यहाँ पे मिडल ऑफ हिज बॉडी सब्जेक्ट है, तो उसकी बॉडी के मिडल के बारे में बता रहे हैं कि ये कैसा था, थिन था। थिन समझ रहे हो ना, मोटा पतला, तो ये पतला था सेंटर वाला पार्ट। और यहाँ पे वेयर इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है इस मिडल पार्ट के लिए, इस जगह के लिए, रिलेटिव एडवर्ब, सॉरी ये बोल सकते हो, ठीक है। तो उसका जो बॉडी का मिडल है जहाँ पर रस्सियाँ कस गई थी, वो थिन था, पतला था, एज अ रीड, एक रीड की तरह। रीड क्या होता है आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। पौधा देखा होगा आपने, लंबा लंबा सा, ऐसा छोटा सा लंबा पतला सा, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो रीड की तरह थिन था, बट लेकिन अबव एंड बिलो द वेस्ट, और जो कमर है उसकी, उसके ऊपर और नीचे, ही हैड पफ्ड आउट, वो फूल कर बाहर आ गया था। पफ तो आपने सुना होगा, कुछ औरतें जो जूड़ा बनाती हैं वो पफ करती हैं इस तरह से। मान लो ये इसका सर है औरत का, ये पीछे जूड़ा सब बांध दी है ना, इसको पफ बोलते हैं। मतलब फूलना होता है पफ का मतलब। पफ कॉर्न भी खाए होंगे आपने। तो ही हैड पफ्ड आउट, तो वो पफ आउट हो गया था। लाइक अ बैलून, गुब्बारे की तरह। मतलब हुआ क्या था, पहले ये मान लो ये इसका पेट था, ये इसका सर था, ये इसके पैर थे, ठीक है। यहाँ पे रस्सी बांध दी, ये पार्ट मोटा है अभी तो। फिर क्या हुआ, ये आप देख रहे हो, ये इसकी लातें होगी, ये इसका सर हो गया, यहाँ पे रस्सी। अब ये पेट कैसा हो गया, खिंच गया ना। तो इसी को बोला पफ आउट, मतलब यहाँ से ये इधर वाला फूल गया पूरा, ये फूल गया पूरा बैलून की तरह। द सैड ट्रूथ वॉज दैट, तो सैड ट्रूथ ये था कि ग्रीडी अनांसी हैड टर्न्ड इनटू अ स्पाइडर, तो ये एक मकड़ी में बदल गया था। ये इमेज देख रहे हो, बच्चों की स्टोरी है, तो ये मकड़ी बना दी उन्होंने, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो अब आप चाहो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको रूल सीखने हैं। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ लिख के, मेरे कोर्स से सीखने के बाद आप जो मर्जी पढ़ना, जो मर्जी, आपको एक भी रूल बाहर से नहीं दिखेगा, सब वही होंगे। फिर बताना मुझे कि रीडिंग आपको कैसे परेशान कर सकती है, स्पीकिंग कैसे नहीं आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। कमी किसी और में नहीं है, कमी आपके अंदर है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। मेरा जो माइंडसेट है वो इस लेवल पर है जहाँ पर मैं देख सकता हूँ चीज़ों को कि भी कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए आपको, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, सब मुझे पता है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मैं उस रास्ते से चल चुका हूँ जिस रास्ते पे अभी आपने चलना शुरू किया है। उस रास्ते में कौन कौन सी मुसीबत आएंगी वो मुझे पता है, और उन मुसीबतों को कैसे टैकल करना है तो वो मुझे बेटर पता होगा। तो मैं आपको उस जंगल से निकाल सकता हूँ, बस आप मेरा साथ दें, सीखना शुरू करें, फिर बताना रिज़ल्ट मिलता है कि नहीं। बाकी आपकी मर्ज़ी, खुद ही रास्ता तय करना है तो परेशानियाँ भी आएंगी, सफ़र बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है मंजिल पे पता नहीं कितना टाइम लगे पहुँचने पे। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करें, सभी वीडियोस वॉच करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।